First, let's start giving gratitude. Gratitude to all our ancestors. Gratitude to all gurus. Gratitude to the entire सृष्टि. Gratitude to all gods. ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी में फ्लो होते हुए आप सब ये नॉलेज ग्रहणशील कर पाए. So, yesterday I was supposed to record the art of dying, which I could not, but आज मैं record करके मैं send करूँगी और उसको खाली एक ही बार करना है, उसको बार बार नहीं करना है, एक ही बार में वो experience होगा. जब when I did it for the first time, I felt मुझे और करना है, मुझे और करना है because I felt so liberated. I felt एकदम से ऐसे फ्रीडम जैसे खुलापन हो जाता है ना, मतलब कहीं ना कहीं हम बंदिश में रह रहे हैं बट वो बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल फ्रीडम जैसे स्पेस हो गया, बाउंड्री से बाहर निकल गई करके. तो आई हैव मर्ज्ड. सो एंड नाउ आई वांट टू एक्सपीरियंस इट अगेन एंड इट्स लाइक ओके, आई वांट टू स्टे इन दैट डायमेंशन फॉर सम टाइम, बट उतना एक्सेस में भी नहीं करना है, बैलेंस में करना है. एक बार आराम से व्हेन यू फील एंड देन यू आर ऑलरेडी मर्ज्ड. सो एक्चुअली थर्ड लेवल कंप्लीट होते होते आपने खुद अपनी लाइफ में देखा होगा, एनी वर्क दैट यू आर डूइंग, ये वो उसका अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पहले से बहुत ही अलग है, बिल्कुल ही डायमेंशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है. आप एक वो चेतना से काम कर रहे हो और आप हर एक चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे. इन्वॉल्व इन द सेंस यू आर नॉट गेटिंग पुल्ड इनटू दैट ड्रामा. यू आर देयर बट यू आर समवेयर हैविंग योर बैलेंस. मतलब ये ऑटोमेटिक हो रहा है और ये ऐसे नहीं कि हमने बहुत कोशिश करी है, डिसिप्लिन किया है, हमने जैसे वर्कआउट किया है, ऐसे कुछ भी नहीं किया. ऑटोमेटिक ग्रेजुअल प्रोसेस हो रहा है. तो लास्ट डे यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू फील कि ये वाली जर्नी में आपको लगा कि मुझे नहीं समझा या मुझे ये समझना है करके, यू कैन आस्क. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है बिकॉज माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम जून लेवल फर्स्ट. आपको मालूम है, यू हैड बीन टेकिंग अस थ्रू अ प्रोसेस विच इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, वेरी सटल वे से सेल्फ एक्सप्लोरेशन. यू नो, जैसे एक बहुत धीरज से आपने पहला लेवल किया 21 डेज, फिर हमारी साधना हुई, फिर लेवल 2 हुआ, फिर हमारी अपनी खुद की साधना स्टार्ट हो गई. It's a journey. Like every time, every level you are taking up is opening some petal somewhere. कहीं पे कुछ ना कुछ thoughts के knots थे, emotions के knots थे, unawareness के knots थे. So something or the other kept opening up. तो पूछना तो कुछ नहीं, बट डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड तो देना है आपको कि आपने हमें यू नो इतना सेल्फ अवेकन अवेयरनेस और अपनी तरफ कमिटेड करवा दिया हुआ है कि वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस साधना और मेडिटेशन. सुबह में 4 बजे उठने का एक नियम, 4 भी नहीं, पौने 4 तक नींद खुल जाती है. आई मीन, सो एक आपने you brought us into this regime of doing this meditation which is not difficult, which is not, उसमें बहुत सारा टेक, ऐसा नहीं है कि ये करो वो करो ऐसा करो तो आदमी उसमें उलझ के रह जाता है. दिस इज what you have taught us is in a very very simplified manner, and it takes us deeper faster comparatively, like या उसमें. तो थैंक यू, बट वही है कि मतलब ये प्रैक्टिस जो है अभी एवरी डे हम हाफ एन आवर कर रहे हैं, एवरी डे सिंस अ डे वन वी स्टार्टेड, तो हम हाफ एन आवर तो कर ही रहे. ग्रेजुअली ओवर द टाइम आप खुद जब कर रहे थे तो यू वर एबल टू डू इट फॉर मोर लाइक 1 आवर एंड सो ऑन, राइट. तो ये जब आप वो रेगुलरली करते हो तो ही वो जो अभी हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम एक्सपीरियंस कर पाते. एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. मतलब इसमें हम कोई जैसे बोलते हैं ना कि वेट्स उठाने जाते तो हम वेट्स उठाते, फिर हम और हैवीनेस करते और हैवीनेस, बल्कि उसको हैवीनेस नहीं करना है, उसको और हल्का करते जाना है करके. और जब वो हल्का करते जाओगे देन ग्रेजुअली
ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर वो बैलेंस आने लगता है, वो चेतना से आप काम करने लगते हो। तो हाँ, आप मेरा ओके, क्या आपने जो आई भी वाज। आपको सिखाया, आपने रूटीन इवन बिफोर वेकिंग आपका सर्टन थिंग्स जो आपने हमें बताई हैं, इवन जो हैंड्स का बताया है, कॉन्शियसली गेटिंग डाउन ऑन द फ्लोर, इवन अभी आपका ये खत्म, ओम का खत्म होएगा, फिर अहम ब्रह्मास्मि आई डू फॉर 20-25 मिनट्स का वो रहता है, फिर हवन रहता है उसके बाद में। ये क्लास से पहले भी होती है, तो जो पहले हाफ एन आवर बैठ सकते थे, अभी 2-2.5 आवर्स का अपना आराम से कंफर्टेबली हो जाता है, ऐसे इज व्हाट। सो थैंक यू सो मच। तो क्या बेसिकली क्या है, हमने वही बोला ना मैंने, 8 स्टेप्स जो है, वो 8 स्टेप्स हमने ग्रेजुअली करा है। हमने, अगर हम पहले दिन ही सोचते नहीं हमें ऐसे करना है, इतना आधा घंटा बैठना है और फिर ऐसे करना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अब बॉडी रेस्टलेस होती है, वो बॉडी बैठ ही नहीं पाती है करके। तो ये ग्रेजुअल ओम के साधना में ये ग्रेजुअल प्रोसेस में हो जाता है। एंड फर्स्ट लेवल में क्यों उसको उच्चारण करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू ब्रिंग दैट चेंज इन आर बीइंग। और जब आप बोलते हो, उच्चारण करते हो, तो वो आपके जो नाड़ीज है, 72,000 नाड़ीज है, वो वाइब्रेट होती है। वो वाइब्रेट होके जो भी अटका हुआ है, वो सारी चीजें निकलती है। और बिकॉज वो वाइब्रेट करके निकलती है, तो आपको खाली अंडरस्टैंडिंग आता है फर्स्ट लेवल में कि ओम है क्या, like what is the scripture talking about, what is happening in your being। आप वो 360 में देखते हो। उसके बाद में सेकेंड लेवल में यू अप्लाइंग। अगर आपने ओम का वाइब्रेशन अपने हर एक डायमेंशन में, मतलब चाहे वो आपका रिलेशन विद योर पेरेंट्स, रिलेशन विद योर पार्टनर, रिलेशन विद योर, मतलब हर एक पहलू में आपको वो ओम की वाइब्रेशन देते हुए हर एक को बैलेंस करना है। जब आप उसको बैलेंस करोगे, तो ही तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है, तो आप कोई भी साधना करो, अल्टीमेटली यू विल फील, आइदर फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम देयर, और यू विल हैव अ बैगेज। और वो बैगेज लेके आप जब आगे बढ़ने लगोगे, तो वो पीछे खींचेगा। तो इसके लिए सेकेंड लेवल में अप्लाइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड देन टचिंग दैट साइलेंस एंड एक्सपीरियंसिंग की वो थूरिया है तो है क्या करके। तो सेकेंड लेवल इज वेर यू जस्ट अंडरस्टैंड, ओके, कि ओके आई एम टचिंग दिस साइलेंस, एंड मुझे बहुत शांति लग रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो थर्ड लेवल इज यू हैव टू बिकम नाउ एग्रेसिव। नाउ अभी आपने इतनी कर ली है, आपको रूथलेस हो जाना है कि मतलब ओके आई नीड टू मूव अहेड, आई एम द लाइट, आई एम द लाइट। अगर आप वो आई एम द लाइट वाले एक्सपीरियंस में नहीं जाओगे, तो तो नॉर्मली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि जब आप कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हो, तो इट इज मोर ऑफ अ नॉलेज देन एन एक्सपीरियंस। एंड ओम में इट इज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन। That is what I have tried to do. मतलब I wanted each and every student who is doing it should experience it। वो जब खुद experience करेगा, तो उसको खुद को लगेगा कि हाँ, there is a difference happening in my life, and that is how things are happening, है ना। तो कृपाल जी, on the last day I want to ask, आपको कोई भी लाइक ये 21 डेज की जर्नी में आपको ऐसे लग रहा है कि ओके आई आई थिंक आई नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस, मुझे ये नहीं समझ रहा है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो करके, बिकॉज वी हैव कम ऑन द लास्ट डे। तो थर्ड थर्ड लेवल इज ऑल अबाउट बीइंग द लाइट ना। वो आप वो लाइट बन के देन लाइक चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। तो आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है या डाउट है, तो आप पूछ सकते अवेयरनेस का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। मेन मेडिटेशन में आपने जो करवाया टेक्निक, उसमें जो चक्रा टाइप का मेडिटेशन है, तो उसमें जितना फोकस चाहिए उतना नहीं होता था। कि वो सिंगल फॉर्म में क्या था कि वो हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। तो इसमें क्या है कि वो चक्र से ऊपर जाते हुए काउंट करते हैं, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो साइलेंट स्टेट में जाना चाहिए ना, वो उतना नहीं जा सकते थे, थोड़ा वो डिफिकल्ट रहता था। हैं। अच्छा,
तो उसमें फिर क्या कर सकते हो आप, जैसे जैसे आपने स्टार्ट करी है ना, अभी जैसे स्टार्ट करा, तो अभी खाली ये 7 टाइम्स ही करना है, उसके बाद छोड़ देना है। मतलब आपने जैसे त्रिकुटी से लिया, होल्ड किया, फिर आपने रूट चक्र किया, फिर आपने यहाँ से ओमकार लिया, होल्ड किया, फिर आपने सेक्रल चक्र में आपने लीव कर दिया, है ना। तो सेम वाइज जो है वो आपको ऐसे 7 चक्र पे लेके ऊपर तक आए, और जब हम ऊपर तक आए उसके बाद में आपको खाली ये विजुअलाइज करना है, आपके रूट चक्र से लेके पूरी तरह ऊपर ओम आ रहा है, और उसको खाली रूटीन में उसको 2-3 टाइम्स देखना है एंड देन छोड़ देना है, फिर वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। मतलब बिकॉज नाउ इट्स बिकम लाइक अ प्रोसेस, मतलब इट्स लाइक आपने उधर से अपनी प्राण ऊर्जा भेजना चालू कर दिया है, देन यू डोंट हैव टू बी कॉन्शियस कि अच्छा मैं अभी कहाँ पे अवेयरनेस ला रहा हूँ या अटेंशन ला रहा हूँ। सी अल्टीमेटली एनी रूट should take you and merge you to the thuriya. तो अगर आपको लग रहा है आपका दूसरा वाला टेक्निक was taking you to that, then you should follow that, then you should not do this. मतलब अल्टीमेटली विच एवर इज द इजिएस्ट, आपको जो लग रहा है वो वाला करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है ये वाला डिफिकल्ट है, देन सी दैट गैप वाला थिंग, अब वो वाला वुड बी आइडियल। तो वो उसके अलावा अच्छा, एंड मोना जी वो मैं आई विल सेंड, है ना, आई विल सेंड द फुल रूटीन का ऑडियो में या वीडियो बना के आई विल सेंड टुडे। yesterday आई कुड नॉट रिकॉर्ड द आर्ट ऑफ डाइंग वाला मेडिटेशन, उसको एक ही बार करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है, बट यू फील वेरी, यू फील सो लिबरेटेड, यू फील फ्री, मतलब आपको फ्री महसूस क्यों होता है, बिकॉज यू merge into the supreme soul, and then you feel अरे मैं तो ऑलरेडी आई वॉज ऑलरेडी अटैच्ड, इट इज जस्ट दैट मैं अपनी ये बाउंड्रीज से बाउंड थी, तो आप ये बाउंड्रीज से बाहर निकल जाते हो, एंड देन यू आर लाइक ओके नाउ आई एम सॉर्टेड करके। तो ज्यादा बार नहीं करना है, उसे खाली एक आध बार ही करना है, एंड दैट इज इट। ओके, सो दैट इज अबाउट ये। ओके, so today, now I'm coming towards the end, and I wanted to share the most beautiful thing. And आज का हमारी लर्निंग ये है कि अभी ना, कल मैंने बोला था कि एवरीथिंग यू विल ऑपरेट आउट ऑफ चेतना, मतलब आप अपने अवेयरनेस से चीज़ों को देखोगे, और चेतना से आप कॉन्शियसनेस देखोगे कि हर एक सिचुएशन में आप कैसे हैंडल कर रहे हो और कैसे आप अवेयरनेस को देख रहे हो। सो विद दैट चेतना ऑफ योर्स, यू आर सीइंग इट एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग। कोई भी सिचुएशन आया तो उसमें आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए आई वांटेड टू शेयर a song which not exactly talks about it, but actually अगर आप उसको डीपर मीनिंग में समझोगे तो वो एक्चुअली इट इज मीनिंग दैट ओनली। तो द सॉन्ग वाज लाइक दिस, आई थिंक आप लोगों ने कभी सुना भी होगा। द सॉन्ग इज ये चमक ये दमक फुलवा में महक। तो ये वाला सॉन्ग को आपको सुनना है, और इसको आपको एक्सपीरियंस करना है कि आप ये सॉन्ग अपनी चेतना के लिए गा रहे हो। ओके, और आप जब अपनी चेतना को बोल रहे हो ये, तो आपको महसूस होगा कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज एक्चुअली दैट चेतना ओनली। हमें लग रहा है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं, बट हम तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारा चेतना ही सारी चीजें एज अ साक्षी वो ही देखे जा रहा है, वो ही करे जा रहा है। सो द सॉन्ग गोज लाइक दिस, ये चमक ये शाइनिंग जो भी आपको एक्सटर्नल दिख रहा है, ये चमक ये धमक फुलवा में महक, मतलब फ्लावर्स में जो स्मेल है, खुशबू है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। मतलब जो हम अभी वो चेतना बोल रहे हैं, चेतना इज ऑल्सो अ ड्रॉप ऑफ द डिवाइन एसेंस, राइट। तो वो डिवाइन एसेंस ही है, वो खाली
हमारे मतलब जैसे सागर है, सागर में से बूंद अगर आपने मतलब आपने अगर एक ग्लास लिया और उसमें से एक ड्रॉप लिया तो वो ड्रॉप भी तो सेम ही है। तो ये सारा हमारे अंदर भी जो है वो डिवाइन एसेंस ही है। तो आप वो डिवाइन एसेंस से बात कर रहे हो और ये गाना आप उससे देखते हुए आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, देन इट इज इतला के पवन चूमे सैया के चरण, मतलब the air that is flowing and it is touching, let it be your charan or the god that you pray। हम god को external समझ रहे बट वही डिवाइन एसेंस हमारे अंदर फ्लो कर रही है। सो इतला की पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुमई से है। सो वो डिवाइन एसेंस जो मेरे अंदर फ्लो हो रहा है, जो ये पूरे ब्रह्मांड में है, जो ये हर एक नेचर में, हर एक फ्लावर में है, ये सारे सारे आप ही की वजह से तो है। ये चेतना की वजह से तो है। अगर ये चेतना नहीं होती तो ये एक्सपीरियंस या ये लाइफ ही हम महसूस नहीं कर पाते। तो देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस, मेरी सुख दुख की रखते हो खबर, मेरी सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। देन द नेक्स्ट गोज सेंटेंस गोज इज, मेरे नैयर के खेवर है तुम्ही, मेरे नैयर के खेवर है तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुमई से है। मतलब मेरे लाइफ में हर चीज, जो भी चीज जो हो रही है वो ये चेतना, ये डिवाइन एसेंस की वजह से ही हो रही है। अगर ना तो ये ना अगर ये नहीं होता तो ये एक्सपीरियंस ही नहीं होता। ये मनुष्य लाइफ व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, नथिंग वुड हैव बीन पॉसिबल अपार्ट फ्रॉम इट। तो देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तो तोरी प्रीत में रोवत नैना। मतलब मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक बट मेरे शब्द भी कम, मैं भूल गई बोलना ही, मैं भूल गई हूँ। क्योंकि मेरे आंखों की नजरों में मुझे प्रेम जो है, जो प्रीत जो है वो केवल आप ही से लगी है, डिवाइन एसेंस से ही लगी है। और ये जब ये डिवाइन एसेंस ही मेरे अंदर जब वो ही फ्लो कर रही है, देन उसके बाद में द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, मतलब माई एवरी ड्रॉप और एवरीथिंग इन ईच एंड एवरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, दैट लव, दैट डिवाइन लव in every breath, in every एहसास, in every thought, in every word, everything I'm experiencing this। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में खुमार तुमई से है। मतलब अखियन में जो खुमार है वो आप ही की वजह से है। तो अगर नहीं होता तो आई कुड नॉट हैव इवन सीन, आई वुड नॉट हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस, मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मतलब यू टेक एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट ऑफ माइंड। मेरा इश्क को निशब्द है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्ही से है। मतलब एनीथिंग दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, मेरे लाइफ में जो श्रृंगार है या बेसिक चीजें हैं जो मेरी लाइफ में, वो सारी की सारी आप ही की वजह से। एंड आई हैव बीन सो इग्नोरेंट दैट मैं ये सारी चीजों को देख ही नहीं रही थी। देन द नेक्स्ट वर्स इज, मैं तो भूल गई सब कुछ है ना, मतलब मैं सुख हो के सब कुछ भूल गई, मैं तो भूल गई सब कुछ है ना, मोरे जब से लगे तुमसे नैना। मतलब आपसे जब से ये कॉन्शियसनेस अवेयरनेस से आपकी आईज टच हुई या आपने एक्सपीरियंस किया, तो you have forgotten everything। now your single pointed focus is only this, only this and only this। तो मोरी नस नस में है प्रीत तोरी, मोरी नस नस में है प्रीत तोरी,
मेरा सब आधार तुम्हीं से है, मतलब मेरा तो आधार ही आपसे है, आप नहीं होते तो nothing would have been possible. Okay, then the fifth verse. Okay, fifth is the last one. Okay, मेरा कोई नहीं है ये दुनिया में, मेरा कोई नहीं है ये दुनिया में, मेरा तौल करार तुम्हीं से है। मेरा कौल करार मतलब मेरा ये जीवन में कोई नहीं है, मगर मेरी जो फैमिली है वो एक्चुअली खाली तौल तरीका मतलब मेरा रहने सहने का ढंग एंड एवरीथिंग वो आप ही से है करके। मैं कहाँ जाऊँ सौदा बेचने, मतलब मैं इंटरेक्शन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ सौदा बेचने, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। तो मेरा सारा व्यापार या मेरा इंटरेक्शन या मेरी लाइफ वो आप ही से है। सो जब आप एक्सपीरियंस करोगे इतने गहराई में और ये हर वर्ड को इंटरनलाइज करोगे अपने अंदर, आप महसूस करोगे एवरी वर्ड्स, दैट इज व्हेन यू विल एक्सपीरियंस दैट डेप्थ। ओके, so Kripalji is asked, what will be the schedule for the level 4 of meditation? Please share pipe meditation technique. Okay. तो पाइप जो है, पाइप को आपको केवल लेना है और वो पाइप को आपको रखते हुए अपने माउथ से इतना दूर रखते हुए और आपको ओम बोलना है। और ओम बोलते हुए आपको कहीं नेचर में बैठना है जहाँ पे you are there only alone and there is nobody else. Okay, now the fourth, जैसे मैंने बताया कि उसका कोई schedule नहीं है, that is your own साधना, आपको अकेले में बैठ के खुद करना है। You cannot do it with anybody else because that is your silence and your, तो अगर आप नेचर के नजदीक रहते हो या आप अपने छत पे जाके आप कर सकते हो। आइडियली नेचर के बीच में करना चाहिए क्योंकि आप नेचर और फॉरेस्ट के अंदर हो और आप जब करोगे तो आपकी आवाज जो है पाइप से निकलेगी, आपके बॉडी को सर्कुलेट होगी और वो ऊपर जाएगी। एंड देन जब वो आपका गैप है आप वापस से इनहेल करोगे, ऐसे करते जाओगे तो ओवर द टाइम एक टाइम आएगा जहाँ पे ब्रह्मांड से आपको वो आवाज आपको सुनाई देगी, अनहद नाद आपको अंदर। जब आप फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हो या आप कहीं लेटे हो या ब्लैंक पे हो तो यू माइट एक्सपीरियंस एक बेल जैसी आवाज या कुछ घंटी की, कुछ ऐसे आपको महसूस होगा, अंदर से अनहद नाद आएगा और आपको लगेगा ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये अंदर से कहाँ से आवाज आ रही है, बट यू विल एक्सपीरियंस ये आपको एक्सपीरियंस होगा। तो लेवल 4 इज योर ओन साधना। एंड इसमें जब आप ये साधना करते हो, स्पेशली अगर आप फॉरेस्ट में या इधर जाके कर रहे हो, तो आपका खाना जो है वो खाली खिचड़ी होनी चाहिए, उसमें ज्यादा मसाले और ये वो फ्रूट्स एंड खाली खिचड़ी, और खिचड़ी भी ऐसे पानी जैसी, so that your entire energy is just now on sadhana, it is not on digestion। नहीं तो अगर आप हेवी खाओगे तो पूरी बॉडी की एनर्जी अगेन विल गो टू द गट, वो डाइजेशन पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एनर्जी बचानी है अपनी और बचा के वो एनर्जी साधना में डालनी है। तो दैट इज द थिंग हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो लेवल 4 का मैं एक अलग से एक वीडियो बना के भी मैं डिटेल शेयर करूंगी। तो उसके 4 एस्पेक्ट्स है जैसे मैंने बताया लेवल 3 में भी, कि एक तो कर्मा है जो हमें एक्सचेंज करनी है एनर्जी, मतलब वी हैव टू फीड, हमें कई सारी चीजें करनी होती है जो वाटर के साथ में हम फिशेस के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो आप कृपाल जी जैसे अभी जाने वाले हो ना चार धाम, तो दैट टाइम यू कैन फीड द फिशेस। तो आप घर से ही आटा लेके जाना और वहां पे जब वो आटा गूंदोगे तो उसमें यू हैव टू मतलब जो भी मंत्र आप चैंट करते हो वो कर लो, नहीं तो ओम चैंट करते हुए, और भाव आपका रखना है कि आई वांट टू गिव ग्रेटिट्यूड टू माय एंसेस्टर्स, और मैं इसलिए मैं ये आटा गूंद रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। वो एनर्जी डाल के आपको बनाना है, उसके गोले बनाने और फिर वो फिशेस को डालने। तो वो फिशेस मतलब वो शुगर में कोट कोट करके, शुगर मतलब बूरा, बूरा नहीं तो गुड़। ओके,
और फिर फिशेस को देने। तो एक्सचेंज विद लोगों को खिलाना है सेजेस फिशेस को। फिर मैंने चैटिंग आपको बताया कैसे करना है। और जो मैंने मतलब व्हाट्सएप में एक्चुअली मैंने सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मगर मैं फिर भी फोर्थ लेवल का कंस्ट्रक्टिवली एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना के इज व्हाट आई विल गिव यू। देन यू कैन जस्ट प्रैक्टिस ओनली दैट। ओके, उसको खाली वो ही प्रैक्टिस करना है और आप खुद आपको एक्सपीरियंस होगा। और रोज जैसे मैंने वो प्रैक्टिस बताया ना, मोना जी जैसे बोल रहे कि एक उसका स्केड्यूल जैसे बता बता दो करके, वो पूरा स्केड्यूल बना के इज व्हाट आई गिव। और वो हमें खाली प्रैक्टिस करना है एंड ओरा इंक्रीज करते रहना, ओरा इंक्रीज करना है। बट एट द सेम टाइम अगर कहीं भी लग रहा है कि वहां से एनर्जी नहीं एक्सपैंड हो रही है या लिमिटेड रख रही है, तो वहां पे वो क्लीनिंग करनी है और फिर एक्सपैंड करना है। क्लीनिंग करना है और एक्सपैंड करना है। तो आई विल शेयर स्टेप नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके इज व्हाट आई विल शेयर। ओके, तो आज अभी हम अपने लास्ट डे के मेडिटेशन में आए एंड वील मूव। हाँ, मुझे पूछना था, वो जो पाइप की आपने बोला फॉरेस्ट में या वेरेवर सेक्लूजन में जो हमने करनी है, सो दैट इज टू बी डन लाउड, या क्योंकि हम अभी चैंट तो मन में कर रहे हैं, बट जो पाइप का वो करना है तो दैट इज टू बी हाँ, डन लाउड, दैट इज लाउड लाउड। करना है। क्योंकि आप नेचर में हो, अकेले में हो और आप कर सकते हो। और पाइप, सी दैट इज अ बेंड पाइप, थोड़ा सा हाँ, बेंड, तो हाँ, बेंड जो है वो बाहर की तरफ रहना चाहिए या नेवल की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर मतलब माउथ से ऐसा बाहर की तरफ, थ्रू हाँ, नेवल की साइड, मतलब नेवल हाँ, की डायरेक्शन में, राइट? हाँ। सो आई जस्ट गेट आई गेट इट, आई शो। सो ये पाइप है मेरा। ओके, और ये एनी हार्डवेयर स्टोर यू विल गेट। ओके, तो अभी ये ले लिया मैंने और इसको थोड़ा स्लांट किया है मैंने, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये थोड़ा स्लांट होगा, ऐसे टेढ़ा होगा। ओके, अभी कटिंग ये। में हाँ, जो कट करवाया हुआ वो हाँ, स्लैंट वो में? थोड़ा स्लांट है ये, ओके। है ना। फिर ये जो है अभी ये ऐसा है, राइट। तो ये इसका ये साइड जो है, ये बाहर की तरफ होगा। एंड देन आई विल जस्ट होल्ड इट लाइक दिस एंड देन आई विल इनहेल। और ऐसे ओम चैंट करते जाना है, करते जाना है। हाथ थक जाएगा तो रख लो। फिर आपको एग्जैक्टली क्या होगा मैं बता रही हूँ। जब आप करते जाओगे ना, बिकॉज अभी हम लोग साइलेंट भी कर रहे हैं, राइट। तो आप जब करते जाओगे एक टाइम आएगा जहाँ आपको लगेगा अभी मेरे को अभी मुझे और बोलना नहीं है। तो मतलब आपकी बॉडी इंटरनल, योर बॉडी विल गाइड यू। ओके, आपकी बॉडी बोलेगी अभी बहुत हो गया, अभी और चैन नहीं करना है। तो आप ऑटोमेटिकली अपना हाथ जो है नीचे रख लोगे एंड देन यू विल सिट, मतलब आप पूरी गहरी अवस्था में पहुंच जाओगे। और ऐसा भी स्टेट होगा कि आप उसमें इतने डीप चले जाओगे, फिर आपको आधे घंटे बाद आपको रियलाइज होगा ओके, मैं बिल्कुल चला गया था ट्रांस में। आई वांट टू कम बैक। देन यू विल कम आउट, देन यू विल फील ओके आई नीड टू डू इट। देन यू विल स्टार्ट अगेन, देन यू विल लीव इट। फिर आप ब्रेक लोगे, फिर आप पानी पियो, फिर आप रोटेट, गो अराउंड एंड डू योर ओन थिंग्स। फिर आपको वापस से लगा कि चलो मैं वापस से करता हूँ, तो वापस से करो। तो कहने का मतलब ये है कि उसको आइडियली हाफ एन आवर करना है एंड हाफ एन आवर करते हुए आपको छोड़ देना, 108 टाइम के बाद में छोड़ देना। बट पॉसिबिलिटी है कि 108 के पहले ही आपको लगेगा अभी मेरे से और बोला नहीं जा रहा है, आई नाउ नीड टू सिट एंड गो इन टू दैट डीपर स्टेट। तो इट्स ओके, आप चले जाओ। बट यू विल एक्सपीरियंस, बिकॉज आप नेचर में कर रहे हो। तो आपको ना डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ योर इंटेंसिटी। अगर बहुत समय से आप ऑलरेडी, जिसे हम लोग सब लोग कर ही रहे, राइट, ओम चैंटिंग, तो आपको ये स्टेट में वो ब्रह्मांड से आपकी आवाज आने में देन इट विल नॉट टेक मच टाइम, अगर आप उतने कॉन्शियसनेस अवेयरनेस से इफ यू आर लिविंग योर लाइफ। ओके,
मगर अगर आप उतने लेवल में नहीं हो तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, but everybody will experience. It's a experience which with your sadhana you are going to experience it. तो होगा, आपको अंदर आवाज आएगी. एंड अगर आपको अवेक स्टेट में भी नहीं हुआ तो आप जब लेटे हो तो आपको ड्रीम स्टेट में यू विल एक्सपीरियंस डिवाइन प्रेजेंस, यू विल एक्सपीरियंस उनके मैसेजेस. मतलब ये डिफॉल्ट है, ये होना ही होना है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि नहीं हो करके. और यू माइट, आप डीप स्लीप में यू विल डेफिनेटली गेट some messages where you will start मतलब अभी आप डीप स्लीप में आपको मैसेजेस आ रहे हैं, बट अभी ना बिकॉज ओवर द टाइम समवेयर अवेयरनेस आ जाती है, किसी किसी को अवेयरनेस नहीं आती है, बट ओवर द टाइम क्या होगा, आपको डीप स्लीप में ड्रीम में जब आपको messages मिलेंगे तो you will know that you're getting the messages, then you can get up that time and you can just start writing it. तो वो आपको चैनलाइज्ड मैसेज आया है एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर मैसेजेस आपको मिल रहे. सपोजिंग दे गिविंग लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अगर आपको लग रहा है नहीं इट्स ओके ठीक है, सब मैसेजेस है मुझे समझ नहीं आ रहा, या आप सो के उठोगे तो आपको मैसेज जो आया है वो आपको अपने डायरी में लिखना चालू करना है, बिकॉज फिर आपको देखना है वो पैटर्न्स देखना है कि हाउ इज दोस पैटर्न्स वर्किंग फॉर यू करके. तो मुझे एक्सेस ऑफ डाउनलोड ऑफ इंफॉर्मेशन आता था जो कि मतलब इतना टू कैप्चर इज ऑल्सो डिफिकल्ट. तो आई टू गेट अप एंड आई टू स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि अदरवाइज आप याद कैसे रखोगे. तो बेड के बाजू में आपको एक बुक हमेशा रखनी है, क्योंकि वो आपको आएंगे ही मैसेजेस. वो मतलब इट्स अ, आप ओम बोल रहे, इमेजिन यू आर कनेक्टिंग टू दैट सुप्रीम सोर्स that is radiating in every cell in that, and every cell in the universe, every cell in the air, every cell in the brahmand, you're connecting to that, so you will definitely get. तो उस स्टेट में आपको यू हैव टू जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड डाउनलोड लेना चालू करना है. डाउनलोड में डरना नहीं है. ये बहुत सारे जन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे डिवाइन प्रेजेंस देखा ना तो दे गेट स्केर्ड, ओ माय गॉड आई एम सीइंग दिस, सो व्हाट शुड आई डू. फॉर एग्जांपल माँ दुर्गा आपके इसमें आई तो मेनी पीपल गेट स्केर्ड, बट आपको डरना नहीं है. आपको तभी इमिडिएटली क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक्स देना है, और उनको बोलना है थैंक यू फॉर शोइंग मी योर प्रेजेंस एंड गिव मी द मैसेजेस दैट यू वांट टू गिव. आप दीजिए, तो वो रिसीव करना है उसको. तभी डर, आप डरोगे तो दैट मीन्स द डिवाइन अंडरस्टैंड्स कि दिस पर्सन इज नॉट, इसकी बॉडी इज नॉट रिसेप्टिव इनफ टू रिसीव दैट नॉलेज. तो वो आप डर जाओगे तो आप उनको पुश कर रहे हो, आपको पुश नहीं करना है, उनको रिसीव करना है. और रिसीव करते हुए ग्रैटिट्यूड देते हुए, उनके चरणों में बैठते हुए, उनसे बातें करते हुए, ट्रीट लाइक जैसे फ्रेंड से आप बात करते हो वैसे आप आराम से बात करने लगो. दैट इज ऑल. एंड नवरात्रि में अगर आप करते हो तो एक अलग ही एनर्जी है. आपको वो ये तो प्लैनेट्स आपको हेल्प कर रहा है और वो अलग ही डिवाइन है, आपको हेल्प होगा. तो इट मतलब आपकी खाली वो इंटेंशन एंड प्योर भक्ति, दैट इज द ओनली रिक्वायर्ड थिंग. ये चीज है तो सारी चीजें पॉसिबल है, मगर उसमें सेल्फिश इंटरेस्ट है तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क अगेन. तो ऐसा है, ठीक है. तो विल गो टूवर्ड्स आज का हमारा मेडिटेशन, और प्योर हार्ट प्योर भक्ति से हम अपना मेडिटेशन करेंगे.
अभी बहुत आराम से और सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। So I bow down to the divinity in each one of you, and may we all become the light and share this light with everybody. And I'll make the schedule and I'll share. So very happy and excited for all of you. Completing third level also is a great achievement. सोचो मतलब इतने कंसिस्टेंसी से हमने करा, बहुत so beautiful. uh, you so much, Anjali ji. Thank you so much. It's thank really deep gratitude to you from bottom of our heart. thank मुझे thanks. शेड्यूल बन गया है इसके 5 o'clock Yeah. थैंक यू सो मच। एंड आपने खुद देखा होगा, ओम जब आपने स्टार्ट करा था, मतलब आई थिंक जून या वो टाइम से लेके अभी तक आपने खुद में चेंजेस देखा होगा। और आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उन्होंने खुद बोला होगा, अरे आप तो आजकल तो बहुत शांत हो गई है, क्या हो गया है तुझे? पहले जैसे गुस्से गुस्से के जैसे यू डोंट रिएक्ट में, यू मस्ट हैव सीन, मतलब वो खुद ऑटोमेटिकली लगा लगा होगा। इवन वो सेम सिचुएशन जहाँ पे आपको मतलब आप हाइपर होते थे, अभी वो बहुत आराम से, बहुत जैसे अवेयरनेस से आप चीजें कर पा रहे हो। आर यू एबल टू डू दैट? 1 साल हो गया, लास्ट अप्रैल में स्टार्ट किया था फर्स्ट। या ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो। तो अभी मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगी, आर्ट ऑफ डाइंग वाला मेडिटेशन, जो एक बार करना है। और जो दूसरा वाला है इज दी स्केड्यूल, जो आप अपने टाइम पे अपनी खुद की साधना ये 21 डेज साइलेंस में ही करना होता है। आइडियल लोकेशंस कहाँ कहाँ कर सकते हो, दैट ऑल्सो आई विल शेयर। तो देन अगर आप वहाँ कर रहे हो तो ग्रेट, अगर वहाँ नहीं कर रहे हो तो घर पे ही, घर पे अगर करना चाह रहे हो तो वो कमरा पूरा खाली होना चाहिए। मगर फिर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कंक्रीट का है ना, हमारा सीमेंट का है। तो जो हम एनर्जी चाह रहे हो वो नेचर में, वो नेचर में ही आएगा। तो इसलिए आपको नेचर में ही आइडियल है ना। तो चलो, टेक केयर एंड हैव अ नाइस ब्लेस्ड डे।